देखिए, भारत और इंग्लैंड के बीच हो रहे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का इस वक्त तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है और आज जो है वो 5वां दिन है। लेकिन इस वक्त जो है वो करुण नायर की चर्चाएं जो है वो लगातार हो रही है। लगातार जो है क्रिकेट फैन जो है वो करुण नायर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। लगातार जो है क्रिकेट फैंस के मन में सिर्फ और सिर्फ करुण नायर के लेकर जो है वो सवाल खड़ा हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर करुण नायर को जो है वो हो क्या गया है। आपको बता दें कि करुण नायर को जो है इस टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ जो खेला जा रहा है उसमें मौका मिला है और अब तक वो जो है तीनों टेस्ट मुकाबले में जो है वो बल्लेबाजी कर चुके हैं, यानी कि अब तक वो 6 इनिंग में जो है वो बल्लेबाजी करने मैदान पर उतर चुके हैं। लेकिन उनके बल्ले से अब तक कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। उनके बल्ले से इस 3 टेस्ट मैच में अब तक जो है सिर्फ और सिर्फ 40 रन ही निकल पाया है, यानी कि अब तक करुण नायर के बल्ले से एक भी अर्धशतक देखने को नहीं मिला है। अब इसको लेकर जो है वो लोग लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि उस समय भी जो है करुण नायर को लेकर चर्चाएं हो रही थी, जिस वक्त करुण नायर के बल्ले से 13 शतक देखने को मिला था और उसके बाद करुण नायर को मौका नहीं मिला था, तो लोग उस समय भी सवाल खड़ा कर रहे थे कि करुण नायर को जो है मौका क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों जो है करुण नायर को जो है वो भारतीय टीम में सिलेक्शन नहीं किया जा रहा है, क्यों उनको खेलने नहीं दिया जा रहा है। लोग सवाल कर रहे थे। लगातार जो है लोग जो है वो टीम सिलेक्शन पे सवाल खड़ा कर रहे थे, कप्तान पे सवाल खड़ा कर रहे थे, विराट कोहली पे भी सवाल खड़ा हो रहा था कि विराट कोहली के कारण करुण नायर को मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब जब करुण नायर को मौका मिला है तो करुण नायर के बल्ले से जो है वह कोई भी ऐसी पारी देखने को नहीं मिली है जिसके अनुसार यह कहा जाए कि करुण नायर को आगे मौका मिल सके। आपको बता दें कि जहां के बाकी बल्लेबाज जो है वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, बाकी के जो बल्लेबाज है वो रन बनाते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो यशस्वी जायसवाल की बात कर ले, केएल राहुल की बात कर ले, शुभमन गिल की बात कर ले या फिर ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा की बात कर ले। तमाम ऐसे बल्लेबाज है, टॉप 5 में तमाम ऐसे बल्लेबाज है जिनके बल्ले से रन देखने को मिल रहा है। लेकिन करुण नायर का जो बल्ला है वो खामोश पड़ा है। 13 शतक के बाद अगर करुण नायर पे नजर डाले तो उनका हाईएस्ट स्कोर जो है वो 40 रनों का रहा है। तो अब इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आगे अब इस टेस्ट जो मुकाबला जो खेला जा रहा है, 5 टेस्ट मैचों का जो सीरीज खेला जाना है, उसमें अब चौथे मुकाबले में क्या करुण नायर को मौका मिलेगा या फिर भारतीय टीम जो है वो कुछ बदलाव करेगी, क्योंकि 3 मुकाबले के 6 इनिंग में उनका प्रदर्शन जो है वो कहीं न कहीं कुछ नहीं देखने को मिला है। उनका प्रदर्शन, उनके बल्ले से कोई ऐसा रन देखने को नहीं मिला है जिससे जो है आगे के मुकाबले में खेला जाने के लिए जो लोग हैं जो कह रहे थे कि उनको मौका दिया जाए, ऐसा कुछ उनके बल्ले से नहीं देखने को मिला है जिससे यह कहे कि आगे उन्हें मौका मिलना चाहिए। अब देखना यह होगा कि क्या आगे के जो मुकाबले, 2 मुकाबले बचे हुए हैं, चौथा और 5वां टेस्ट मुकाबला जो बचा हुआ है, उसमें क्या करुण नायर को मौका मिल पाता है या फिर बदलाव भारतीय टीम चाहेगी। क्योंकि करुण नायर की जगह हो सकता है कि साई सूर्यदर्शन को मौका मिल जाए। साई सूर्यदर्शन को मौका मिला था, हालांकि उनको फिर चेंज कर दिया गया। उनके भी बल्ले से कुछ प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था, लेकिन वो उनका डेब्यू मुकाबला था तो उन पे ज्यादा सवाल खड़ा नहीं हुआ था। लेकिन करुण नायर को लेकर इस वक्त लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। करुण नायर के बल्ले से जो घरेलू टूर्नामेंट में जो घरेलू मैच होता है उसमें उनके बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन देखने को मिला था, लेकिन जब देश की बात आई तो वहां उनका बल्ला जो है वो खामोश पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर कहीं न कहीं हर भारतीय क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं उनके मन में सवाल खड़ा हो रहा है। कप्तान के भी मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा, टीम सिलेक्टर के मन में सवाल खड़ा हो रहा है, कोच के मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि भाई आगे इनको मौका दिया जाए या फिर इनके बदले किसी और को लाया जाए। लोग जो है वो कह रहे हैं कि साई सुदर्शन को इनकी जगह मौका दिया जाए, अभिमन्यु ईश्वरन है उनको मौका दिया जाए क्योंकि वो भी अभी तक डेब्यू नहीं कर पाए तो उनको मौका दिया जाए। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि किनको मौका दिया जाता है। करुण नायर के कारण ही जो है वो बहुत ऐसे बल्लेबाज जिनको लेकर चर्चाएं थी उनको कहीं न कहीं टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाया है। चाहे वो श्रेयस अय्यर की बात कर लिए या फिर सरफराज खान की बात कर ले, तो कहीं न कहीं लोग जो है अब सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्रिकेट टीम के फैंस जो है वो अब सवाल खड़ा कर रहे हैं। भारतीय टीम के जो फैंस है उनके मन में कहीं न कहीं सवाल जो है वो आ रहा है कि भाई करुण नायर की जगह अब किसे मौका मिलना चाहिए। क्या साई सूर्यदर्शन को मौका दिया जाए या फिर अभिमन्यु ईश्वरन को मौका दिया जाए, इसको लेकर लगातार जो है वो अब इस वक्त सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि आपको क्या लगता है कि करुण नायर को एक और मौका मिलना चाहिए या फिर करुण नायर की जगह किसी और को मौका देना चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आज का मुकाबला जो खेला जा रहा है, इस वक्त 5वां दिन है, इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी, इसकी भी जानकारी आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे क्रिक क्रांति।